हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है जीवाणुओं का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। आज का टॉपिक रहेगा। और ये जो बैक्टीरिया हैं जिन्हें जीवाणु कहते हैं, सूक्ष्म जीव हैं। और ये क्या है कि वातावरण में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां बैक्टीरिया ना पाए जाते हों। इससे पता चलता है इसी सेंटेंस से कि बैक्टीरिया हर जगह विद्यमान होते हैं, हर जगह उपस्थित रहते हैं, चाहे जल हो, थल हो या जल, थल या वायु, कहीं पर भी हर जगह बैक्टीरिया पाए जाएंगे। सॉइल में, वाटर में, एयर में, एनिमल्स के शरीर पर, एनिमल्स के शरीर के अंदर, प्लांट्स में, सबको। और जहां एक और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं बैक्टीरिया, तो दूसरी ओर हानिकारक भी होते हैं। तो आज दोनों प्रकार के बैक्टीरिया के बारे में आप लोगों को बताएंगे। हाँ डियर स्टूडेंट्स, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें, लाइक और शेयर भी जरूर करें। चलिए चलते हैं बैक्टीरिया का आर्थिक महत्व। देखिए, जैसा भी बताया हमने कि जीवाणु जो है वो क्या है, हर जगह पाए जाएंगे। फाउंड इन एवरीवेयर, बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं। ये लाभदायक भी होते हैं, हानिकारक भी होते हैं। तो अब सबसे पहले लाभदायक यानी कि बेनिफिशियल बैक्टीरिया के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, यानी कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु। नाइट्रोजन फिक्सिंग के बारे में बच्चों को नहीं पता होगा, कई स्टूडेंट्स नहीं जानते। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब है नाइट्रोजन को फिक्स करना, यानी कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको भूमि में मिलाना, उसको नाइट्रोजनी फिक्सेशन या नाइट्रोजनी स्थिरीकरण कहते हैं। अब ये बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। एक होते हैं फ्री लिविंग, यानी कि जो स्वतंत्र रूप से सोयल में पाए जाएंगे। फ्री लिविंग कहाँ होंगे? सोयल में पाए जाएंगे, यानी मिट्टी में, मृदा में उपस्थित होते हैं। और इनका ये जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं ये कौन कौन से होते हैं? ये पहला होता है एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर, और दूसरा बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम। इन बैक्टीरिया के नाम ध्यान रखना आप लोग, दोनों बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम और एजोटोबैक्टर। ये जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं ये क्या काम करते हैं? जो वायुमंडल में, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन आप लोगों को पता है कितने प्रतिशत होती है? 78%। आप लोगों को जानकारी होगी। इस एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है इसको फिक्स करके कहाँ मिलाते हैं? मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं, सोयल में मिलाने का काम ये बैक्टीरिया करते हैं। और जो दूसरा सेकेंड बैक्टीरिया आते हैं, देखिएगा, देखिए दूसरा है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है सिम्बायोटिक, यानी कि सहजीवी। ये जो सहजीवी बैक्टीरिया हैं ये जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, आप लोगों ने लेग्यूमिनस प्लांट जानते होंगे। लेग्यूमिनस प्लांट अर्थात दलहनी या फलीदार पौधे जिनमें फलियां पाई जाती हैं। फलीदार जो पौधे होते हैं या दलहनी फसलें जिनको कहते हैं, मूंग है, उड़द है और अरहर है और मटर है, तो ये सब फलीदार पौधे हैं। तो ये लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं। इनकी रूट्स जो होती हैं, इनकी रूट में रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं। ये फलीदार पौधों की जो रूट्स होती हैं, जड़ें, इनमें क्या है? गांठें पाई जाती हैं, रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं। रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं, गांठें पाई जाती हैं। इन गांठों में सहजीवी के रूप में एक बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम है राइजोबियम। इसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया रहेगा? राइजोबियम। ध्यान रखेंगे इसको, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम नाम का बैक्टीरिया है। ये इसकी स्पीसीज है और ये इसका जीनस है राइजोबियम। तो ये राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम नाम का एक बैक्टीरिया रहता है।
ये क्या करता है, ये भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलाने का या मिट्टी के अंदर फिक्स करने का काम करता है। जो एटमॉस्फेयर में इसके अंदर जो राइजोबियम होगा, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होगी इसको कहाँ मिलाएगा, सोयल में मिलाने का काम करेगा, मिट्टी में फिक्स करता है। तो ये राइजोबियम ध्यान रखिएगा, ये सहजीवी बैक्टीरिया है, सहजीव के रूप में पाया जाता है, जड़ों में केवल आश्रय के लिए रहता है और पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, और बल्कि मिट्टी में जब ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में, इस फॉर्म में नाइट्रेट्स के रूप में ही मिलाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और नाइट्रेट्स के रूप में जब सॉइल में, मिट्टी में नाइट्रेट्स या नाइट्रोजन मिल जाती है नाइट्रेट्स के रूप में, तो सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। सोयल फर्टिलिटी यानी कि भूमि की उर्वरक क्षमता में वृद्धि होती है। भूमि की उर्वरक क्षमता में इस तरह से वृद्धि हो जाती है। दूसरे बैक्टीरिया हैं, देखिए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हो गए, सिम्बायोटिक हो गए, अब है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जिनको हम नाइट्रीकरण जीवाणु भी कहते हैं। नाइट्रीकरण जीवाणु, नाइट्रीकरण का मतलब ही है जो नाइट्रोजन की फिक्सिंग करेंगे। ये भी सोयल में पाए जाएंगे और ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो ये बैक्टीरिया जो है अमोनिया को किसमें, नाइट्राइट में बदल देते हैं। ये अमोनिया है, देखिएगा अमोनिया को नाइट्राइट में बदल देते हैं। अमोनिया को नाइट्राइट में बदलने वाले जो बैक्टीरिया हैं उनका नाम है नाइट्रोसोमोनास। इसको ध्यान रखेंगे, अमोनिया को नाइट्राइट में बदलने वाले बैक्टीरिया का नाम है नाइट्रोसोमोनास। और दूसरे बैक्टीरिया वो होते हैं जो नाइट्राइट को, सोयल में पाए जाने वाले, मृदा में जो पाए जाते हैं, ये नाइट्राइट है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल देते हैं। नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने का काम करते हैं। ये होते हैं, इसका नाम नाइट्रोबैक्टर है। तो नाइट्रोबैक्टर का काम, नाइट्रोबैक्टर जो बैक्टीरिया है वो क्या काम करेगा, नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल देगा, और जो पौधे जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में ही ग्रहण करते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, ये कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है कि पौधों में नाइट्रोजन किस रूप में पौधे ग्रहण करते हैं नाइट्रोजन को, तो वो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। फिर है नेक्स्ट अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, अमोनीकरण जीवाणु। ये अमोनीकरण जीवाणु क्या है, प्रोटीन और दूसरे कार्बनिक पदार्थों को, अन्य कार्बनिक पदार्थों को क्या करते हैं, ये अपनी प्रोसेस द्वारा गला सड़ाकर क्या करते हैं, अमोनिया में बदल देते हैं। ये क्रिया अमोनीकरण या अमोनिफिकेशन कहलाती है। ये बैक्टीरिया हैं बैसिलस प्रजाति के। बैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं, बैसिलस माइकोइड्स, बैसिलस रेमोसस और बैसिलस वल्गैरिस, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, प्रोटीन और दूसरे कंपाउंड्स को अमोनिया में बदल देते हैं गला सड़ाकर। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, अमोनीकरण या अमोनिफिकेशन भी कहते हैं। देखिए डेयरी उद्योग में कुछ बैक्टीरिया जो दूध में उपस्थित शर्करा है, जैसे लैक्टोज, लैक्टोज क्या है, एक शुगर है जो दूध में पाई जाती है, इसको अपनी क्रिया द्वारा क्या करते हैं, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं, जिससे दूध खट्टा हो जाता है। इसको हम दूध से दही बनना भी कह सकते हैं। मिल्क है, इससे क्या बन गया, दही, यानी कि कर्ड बन जाता है। मिल्क से कर्ड बनना भी इसको कह सकते हैं। इसके लिए जो बैक्टीरिया हैं वो है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस बैक्टीरिया है, और दूसरा है लैक्टोबैसिलस। ये बैक्टीरिया ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, इस बैक्टीरिया का नाम ज्यादा आता है कि लैक्टोबैसिलस ही दूध को दही में बदलने के
काम आता है। जीवाणुओं का उपयोग एंटीबायोटिक्स दवाइयां बनाने में यानी कि प्रतिजैविक औषधियां बनाने में भी किया जाता है। जैसे बेसिट्रेसिन नामक एंटीबायोटिक बैसिलस सबटिलिस से बनाई जाती है और पॉलीमिक्सिन भी बैसिलस पॉलीमिक्सा से बनाई जाती है और क्लोरएम्फेनिकोल स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएला से बनाई जाती है और इसका दूसरा नाम क्लोरोमाइसिटिन भी है। और अगला है क्लोरोटेट्रासाइक्लिन या ओरियोमाइसिन, ये स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरियोफेसियन से बनाई जाती है। एरिथ्रोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस की ही प्रजाति से बनाई जाती है और नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेरामाइसिन जिसको ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन भी कहते हैं, इन सब का निर्माण स्ट्रेप्टोमाइसिस प्रजाति के जीवाणु से ही किया जाता है। अब आता है देखिए हानिकारक जीवाणु, हार्मफुल बैक्टीरिया। हार्मफुल बैक्टीरिया स्पॉइलेज ऑफ फूड यानी खाद्य पदार्थों को खराब भी कर देते हैं। ये स्टेफाइलोकोकस, माइक्रोकोकस, साल्मोनेला और क्लोस्ट्रीडियम आदि जो बैक्टीरिया हैं ये भोजन में एक टॉक्सिक सब्सटेंस स्रावित करते हैं, सेक्रेट करते हैं, एक विषैला पदार्थ जिससे भोजन टॉक्सिक हो जाता है। इसको फूड पॉइजनिंग भी कहते हैं। फूड पॉइजनिंग यानी कि भोजन में विषाक्तता उत्पन्न कर देते हैं, भोजन को विषैला बनाते हैं। और जो ह्यूमन में डिजीजेस हैं जैसे हैजा है, कॉलरा, विब्रियो कॉलेरी रोग उत्पन्न कर देता है। अतिसार है, रोग भी उत्पन्न करते हैं। ये डायरिया जो है बैसिलस कोलाई उत्पन्न कर देता है। डिप्थीरिया को कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरी और गोनोरिया को नाइसेरिया बैक्टीरिया है। जॉन्डिस के लिए लेप्टोस्पाइरा प्लेग जो है, ये जो है बहुत ध्यान रखिएगा, कई बार ये पूछा जाता है कि पीलिया बैक्टीरियल रोग है या वायरल, तो ये बैक्टीरियल रोग होता है, बैक्टीरिया से होने वाला। प्लेग भी बैक्टीरिया से होने वाला होता है। प्लेग और जॉन्डिस बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बच्चे कंपटीशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्लेग भी, जॉन्डिस और जो प्लेग रोग हैं ये बैक्टीरिया से होने वाले हैं। जॉन्डिस और प्लेग किससे हो जाते हैं? बैक्टीरिया से। और निमोनिया भी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है जो स्ट्रेप्टोकोकस कर देता है। जो टिटेनस हो जाता है वो क्लोस्ट्रीडियम से रोग होने वाला है। टीबी जिसे ट्यूबरक्लोसिस, तपेदिक, क्षय रोग, यक्ष्मा आदि नामों से जाना जाता है, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होने वाला रोग है। टाइफाइड जिसे मियादी बुखार कहते हैं, ये साल्मोनेला टाइफी से हो जाता है। टाइफाइड जो है वो मियादी बुखार है, देखिएगा, और ये किससे हो जाता है? साल्मोनेला टाइफी से होने वाला रोग है। इसके अलावा लेप्रोसी, कुष्ठ रोग भी माइकोबैक्टीरियम लेप्रे से, कुष्ठ रोग भी जीवाणु जनित रोग है। इसके अलावा ये यौन जनित रोग है सिफिलिस, ये ट्रेपोनीमा पैलिडम नामक जीवाणु से होने वाला रोग है, सिफिलिस और गोनोरिया। इस बात को ध्यान रखने का, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी है, एसटीडी है ये, और इसके बारे में हम आपको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए पौधों में भी कुछ रोग उत्पन्न कर देने वाले जीवाणु हैं। जैंथोमोनास ओराइजी, चावल में या धान में ब्लाइट, धान का यानी चावल का अंगमारी रोग उत्पन्न कर देता है। सिट्रस कैंकर रोग उत्पन्न कर देता है। सिट्रस प्रजाति की रसदार फलों में, नींबू आदि में जैंथोमोनास सिट्री है। पोटैटो बिल्ट यानी कि पोटैटो में बिल्टिंग हो जाती है, ये बिल्ट डब्ल्यू से बनेगा, तो पोटैटो में बिल्ट हो जाता है, यानी कि पोटैटो की जो पत्तियां हैं वो मुरझा जाती हैं स्यूडोमोनास प्रजाति के बैक्टीरिया से, और टुंडू वीट में हो जाता है कोरिने बैक्टीरियम द्वारा। इसके अलावा बैक्टीरिया में ये जो अपघटन का काम भी करते हैं खाद्य श्रृंखला में, ये क्या करते हैं, ये लाभदायक जीवाणु में ही आएगा, डीकंपोजर के रूप में भी ये यूज होते हैं। डीकंपोजर खाद्य श्रृंखला में अपघटनकर्ता के रूप में भी जीवाणु प्रयोग में आते हैं। यह इनका बहुत बड़ा बेनिफिट है। ये खाद्य श्रृंखला में ये क्या करते हैं,
हालांकि बैक्टीरिया के साथ फंजाई भी होते हैं इसमें मिले हुए, बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये दोनों ही क्या करते हैं, जो जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है इनको सड़ा गलाकर क्या करते हैं, अमोनिफाइंग करते हैं, अमोनीकरण कर देते हैं प्रोटीन आदि का, और इससे भूमि की उर्वरक क्षमता भी बढ़ती है और जो मृत जीव जंतु हैं उनका अपघटन भी हो जाता है। अगर ये बैक्टीरिया और कवक ना हो संसार में तो लाशों के ढेर लग जाएंगे और अपघटन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बड़े लाभदायक बैक्टीरिया भी हैं। तो लाभदायक के साथ हानिकारक भी हैं। तो आज आप लोगों ने बैक्टीरिया का आर्थिक महत्व पढ़ा। आज के लिए इतना ही। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो।